कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट रविवार तक विश्व के कई देशों में फैल गया है। नीदरलैंड, डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया में नए मामले पाए गए हैं। इस सब के चलते कई देशों में प्रतिबंध लगने में शुरू हो गए हैं। वहीं भारत सरकार ने भी रविवार को कहा कि वो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को शुरू किए जाने की समीक्षा करेगी। शनिवार को सरकार ने उन देशों की सूची जारी की है जहां से आने वाले यात्रियों में ओमिक्रॉन का अधिक रिस्क है। इसमें दक्षिण अफ्रीका, चीन, बोत्सवाना, यूके, ब्राजील, इजराइल, बांग्लादेश, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर और हांगकांग शामिल हैं। केंद्र ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को कोविड-19 की टेस्टिंग बढ़ाने, स्वास्थ्य सेवा की बुनियादी ढांचे और जीनोम सीक्वेंसिंग को बढ़ाने का भी निर्देश दिया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के ग्लोबल सिनेरियो की समीक्षा करने के बाद ही केंद्र अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों को फिर से शुरू करने के प्रभावी तरीके पर निर्णय लेगा। बता दें कि शुक्रवार को सरकार ने 15 दिसंबर से वाणिज्यिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर से शुरू करने का फैसला किया था। MHA ने कहा कि सरकार ने आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की टेस्टिंग और निगरानी पर मानक संचालन प्रक्रिया की समीक्षा करने का फैसला किया है। ये खासकर जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों के लिए है। MHA ने आगे कहा है कि हवाई अड्डा स्वास्थ्य अधिकारियों और बंदरगाह स्वास्थ्य अधिकारियों को टेस्टिंग प्रोटोकॉल के लिए संवेदनशील बनाया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को गहन नियंत्रण, सक्रिय निगरानी, उन्नत परीक्षण, हॉटस्पॉट की निगरानी, टीकाकरण की कवरेज में वृद्धि और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पत्र लिखा है। पत्र में भूषण ने कहा है कि रिस्की देशों के यात्रियों की स्क्रीनिंग और 14 दिन के क्वारंटीन के साथ राज्यों को हॉटस्पॉट या अन्य क्षेत्रों की निगरानी करना जारी रखना चाहिए जहां हाल ही में कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिशा निर्देशों का एक सेट भी जारी किया है जिसमें भारत आने पर रिस्की देशों से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य हो गया है। मंत्रालय ने कहा है कि उन्हें हवाई अड्डा छोड़ने या कनेक्टिंग फ्लाइट लेने से पहले परिणाम की प्रतीक्षा करने की भी आवश्यकता होगी। इसमें कहा गया है कि रिस्की माने गए देशों के अलावा अन्य देशों से आने वाले यात्रियों को हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति होगी और आगमन के बाद 14 दिन के लिए उन्हें क्वारंटीन होना होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार ने कोविड-19 प्रतिबंधों को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। खट्टर ने कहा कि राज्य का स्वास्थ्य विभाग ओमिक्रॉन वेरिएंट के मद्देनजर स्थिति की नियमित निगरानी कर रहा है। स्वास्थ्य सचिव ने अधिकारियों को टीकाकरण कवरेज में तेजी लाने का निर्देश दिया है। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनसे प्रभावित देशों से आने वाली उड़ानों को रोकने का आग्रह किया है। केजरीवाल ने पत्र लिखा है कि हमारे देश में पिछले 1.5 साल से कोरोना के खिलाफ कड़ी लड़ाई लड़ी है, बड़ी मुश्किल से, और हमारे लाखों कोविड योद्धाओं के निस्वार्थ सेवा के कारण हमारा देश कोरोना वायरस से उबर पाया है। उन्होंने कहा कि हमें WHO द्वारा हाल ही में पाए गए ओमिक्रॉन को भारत में प्रवेश करने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। मैं आपसे तत्काल प्रभाव से इन क्षेत्रों से उड़ानें बंद करने का आग्रह करता हूं। इस संबंध में कोई भी देरी हानिकारक साबित हो सकती है। गुरुग्राम के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग ने टास्क फोर्स का गठन किया है। उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बोत्सवाना, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, मॉरिशस से आने वाले यात्रियों और NRI पर कड़ी नजर रखी जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा कर्नाटक के CM बसवराज बोम्मई ने भी ओमिक्रॉन से बचने के लिए केंद्र में दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग और बोत्सवाना से आने वाले यात्रियों पर यात्रा प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग और कड़ी निगरानी तेज कर दी है। लखनऊ के DM अभिषेक प्रकाश ने इंडिया टुडे को बताया कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए मुफ्त RT-PCR टेस्टिंग की तैयारी कर ली गई है और ये विभिन्न देशों से आने वाले लोगों के लिए अनिवार्य होगा। राज्य सरकार ने सभी 75 जिलों के स्वास्थ्य टीमों को भी अलर्ट पर रखा हुआ है। 5 जिले आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ और कानपुर को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में कोविड-19 की स्थिति को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि पिछले 1 महीने में अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से राज्य में आने वाले सभी लोगों को कोविड-19 टेस्ट से गुजरना होगा। चौहान ने जीनोम सीक्वेंसिंग की संख्या बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने भी सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट की आपात स्थिति को देखते हुए बाहर से आने वाले लोगों की कड़ी जाँच की जाए।